अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as business math। My name is Sartaj। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, हम जो लेक्चर्स चल रही है हमारी लीनियर इक्वेशन आई कम पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए चैप्टर नंबर 6 है, सेट बी के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2 क्वेश्चन लिखे हैं, तीसरा क्वेश्चन मैं रीड आउट कर दूंगा और उसके बारे में स्टेटमेंट बना दूंगा, बाकी आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज 2 जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ पेपर पॉइंट के मुताबिक। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 6.13 बेटा। वो कहते हैं एवरेज सैलरी ऑफ 3 पर्सन। कौन से 3 पर्सन है हमारे पास? अली है, असगर है और अरशद है। ये अब्दुल्ला साहब की बुक है बेटा, उससे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। और इन तीनों पर्सन की सैलरी कितनी है? एवरेज सैलरी है 24। तो यही लिखूंगा जो स्टेटमेंट भाई बता रही है। एवरेज सैलरी ऑफ 3 पर्सन, तो वो रुपीज़ बताया हमें 42,000, ठीक है। और फिर आगे इफ़ द असगर अर्न, अब देखें उससे पहले हम बताते हैं टोटल कितनी होगी तीनों की। तो टोटल एवरेज सैलरी ऑफ 3 पर्सन, तो इसका मतलब हम 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 72,000, ठीक है। ये हमारे 3 पर्सन की ये सैलरी होगी। मैक्सिमम 24 है और तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ तो 72,000 हो जाएगा। ओके, आगे अगर असगर अर्न कर रहा है 10,000, ठीक है, मोर देन ज़्यादा कर रहा है अली से, यानी कि असगर की सैलरी जो अर्न कर रहा है वो अली से ज़्यादा कर रहा है, और जो अरशद है उसकी सैलरी का 2,000 जो है वो ज़्यादा कर रहा है 2 गुना किससे? अली से। बताओ कि सैलरी ऑफ ईच पर्सन, हर पर्सन की सैलरी क्या होगी। हम यहाँ पर करते हैं लेट्स सपोज अली अर्न, ये अली सैलरी एक्स, अली की सैलरी क्या है? एक्स फर्ज की हमने। असगर अर्न करता है 10,000 किससे? अली से। असगर सैलरी या असगर अर्न एक्स प्लस 10,000 क्वेश्चन के मुताबिक। फिर नेक्स्ट जो है अरशद अर्न, अरशद ट्वाइस करता, 2 गुना करता है, ठीक है, ऑफ अली। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 2,000, ठीक हो गया बेटा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब हमने इसको हल करना है। हर बंदे की जो हर पर्सन है उसकी हमने सैलरी निकालनी है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। यहाँ पर तीनों की सैलरी है जी अली प्लस असगर प्लस अरशद सैलरी, ठीक है जी। ठीक है जी, सैलरी और किसके बराबर है जी? 72,000 के बराबर, ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ से हमने आगे मूव करना है। अली की जो है एक्स है, असगर कितना है? एक्स प्लस 10,000 और 2x प्लस 2,000 इक्वल टू 72,000। ये हमने वैल्यू पुट कर ली। अब एक्स वाली देखिए जी वैल्यू, एक एक्स वाली, एक एक्स और एक एक्स, ये कितना होगा? 2, 3 और 4x। इसको ऐड करेंगे तो आएगा 0, 0, 0, 2 और 1, 72,000। क्लियर जी। उधर ले जाएंगे इसको, जो x के बगैर वाली वैल्यू है हमारे पास
7 2 0 0 माइनस 1 2 0 0 4x इक्वल टू लेस किया 0 0 0 और 60,000 आपके पास आ जाएगा। इसको डिवाइड भी कर लेते हैं जी, 16,000 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पर आंसर आ जाएगा x इक्वल है 15,000 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हमने निकाल लेने के पहले अली है, अली की जो है होगा जो सैलरी x इक्वल टू वही 15,000 और असगर की जो है असगर का हो जाएगा x प्लस 10,000 ऐड करेंगे 15,000 जमा 10,000 तो आंसर आएगा 25,000। ठीक है, आगे अरशद, टू एक्स प्लस 2 000 इक्वल टू 2 15 जमा 2,000 30 32,000 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अली की आ गया, असगर और अरशद, ये तीनों का बेटा हमारे हमने कैलकुलेट कर लिया कि किस तरह सैलरी किसकी कितनी है और किसकी कितनी है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं जी। सेम क्वेश्चन हम इसी पैटर्न पे कर रहे हैं, हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसमें सॉल्यूशन करना शुरू कर देते हैं बेटा। अब लास्ट जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं, इसको आपने उतार लिया होगा मेरे साथ साथ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या क्वेश्चन है जी हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 14 6.14 ले जी। यहाँ मिलेगा सम ऑफ टू पेरेंट्स, ठीक है, एज ऑफ नूर एंड हिज फादर। वो कहते हैं आपने सम करने बाप बेटा की जो एज है बाप बेटी की इज़ टू बी 64, इनको सम किया जाए तो कितना बनता है, 64 बनता है। और फिर कहता है आफ्टर 8 ईयर, जब वो बेटी 8 साल पहले नूर जो थी वो विल बी देयर 3/5, ठीक है, यानी कि अपने 8 साल पहले वो इतनी थी 3/5 ऑफ ओल्ड एज फादर, अपने बाप से एट दैट टाइम द पेरेंट्स एज ऑफ नूर एंड हिज फादर। जो प्रेजेंट बतानी आपने किसकी एज, नूर की और उसके वालिद की आपने प्रेजेंट एज बतानी है। ठीक है जी, अब सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ नूर एंड फादर को दोनों सम किया जाए 64, पहला स्टेटमेंट होगी। और उसके बाद यहाँ से हम मूव करते हैं। मूव करने से पहले हम क्वेश्चन दे लेते हैं कि हमने डाटा ठीक लिखा, ठीक हो गया। ओके जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं जी। सम ऑफ वही स्टेटमेंट, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ नूर एंड हिज फादर (64 ईयर), ठीक है, इसको भी रेस कर लेते हैं जी। ओके, और फिर वो कहता है कि प्रेजेंट एज बतानी है आपने, तो हमें पता नहीं है प्रेजेंट एज कितनी है, वो कैलकुलेट करनी है। तो लिख देते हैं प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूर एक्स हो गया, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर 64 माइनस एक्स। ठीक है, नूर की एज का प्रेजेंट नहीं पता और फादर एज जो होगा 64 माइनस एक्स हमने कर ली, फर्ज कर ली। ठीक है जी, फिर वो आगे वो कहता है कि आफ्टर 8 ईयर ओल्ड, ये बाद में हम ये करते हैं तो हम अगर लिखते हैं आफ्टर 8 साल पहले वो कितनी थी उसकी एज,
आफ्टर 8 ईयर ओल्ड नूर, ठीक है, x + 8। ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक हमें बात क्लियर। फिर आफ्टर इनके फादर की भी आफ्टर ईयर ओल्ड ऑफ हिज फादर, तो ये हो जाएगा 6 4 - x + 8। इनके वालिद की एज और इनकी हमने बता दिया कि आफ्टर की कितनी हो जाएगी। ठीक हो गया। प्रेजेंट एज मालूम नहीं है, x लगा दिया। प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर 64 - x। आफ्टर एज ऑफ ओल्ड नूर x + 8, यानी कि उसने बताया आफ्टर 8 साल के पहले वो कितनी एज थी 8 साल पहले। फिर इसके फादर की वो हमने उतर लिखी हुई थी तो वो हमने पुट यहाँ पे कर दी। ठीक है, x की जगह पे ये बाकी ये 8 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पर यहाँ देखना है, वो कहता है कि आफ्टर 8 ईयर ओल्ड नूर विल बी 3 and 5th, ठीक है, ऑफ एज ओल्ड फादर। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखूंगा आफ्टर, यहाँ से हम फिर पुटिंग करेंगे। आफ्टर 8 ईयर नूर विल बी 3 and 5th and 5th। So 5th has old as father। ठीक है जी, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जी। अब जस्ट पुट करेंगे 8 साल पहले कितनी थी x + 8, ये वाली बात। फिर आगे लिखा हुआ है 3/5 और फादर से कितनी थी हमारे पास, वो ये बेटा हमने कैलकुलेट की लिखी हुई है, तो इसको लिख लेते हैं 64 - x 8, ये क्लोज ब्रैकेट, और टोटल कितनी है 64। क्लियर जी। 8 साल ये बात जो यहाँ लिखी थी उधर, और 3/5 थी ओल्ड एंड फादर, वो ये हमने लिख दी, और 3/5 ये, और ये सारी हमने डाटा यहाँ लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे जी, जैसे हम पहले इसको करते थे। पहले ब्रैकेट है, हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। x + 8 3/5, स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे, 64 - x + 8 = 64। x + 8 = 3/5, 64 और ऐड करेंगे 8 को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 72 - x = 64। मल्टीप्लाई होगा x + 8, ठीक है, ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है ठीक है, बिल्कुल हम ठीक जा रहे हैं। ठीक है जी, ये 64 नहीं आएगा, मिस्टेक, क्योंकि हमने 64 ऑलरेडी लिख दिया है। इक्वल एक ही आता है स्टेटमेंट के आगे। बहरहाल यहाँ तक। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 को सब के साथ, यानी कि 3/72 - x स्टेप बना लेता हूँ। फिर यहाँ से हम आगे मूव कर लेते हैं, और x + 8 = 6 21 - 3x = 5। मैंने क्या किया, 5 को 72 से मल्टीप्लाई किया और x से भी किया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें जी आप। 5 x + 8 = 216 - 3x, 5x + 40 216 - 3x। x को इधर ले आएंगे, x यहाँ माइनस, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, वहाँ जाके नेगेटिव। 8x = 176 जी, 176 आंसर। और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 and 3, 2 and
हाँ जी 22 हो जाएगा। ये हमारे पास किसकी आ गई, एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब हम बता सकते हैं एक्स क्या था। एक्स से मुराद क्या, नूर एज, जो नूर एज थी एक्स, इसका मतलब एक्स क्या है 22, प्रेजेंट एज उसकी कितनी है 22 साल, और फादर एज कितनी है वो आपके सामने है, फादर एज एक्स प्लस 8, 22 प्लस 8 कितना होगा 30। ये आपके पास कैलकुलेट करके आ गई आंसर, ठीक हो गया। नहीं यहाँ पे आनी थी बाय मिस्टेक, फादर एज ये बनती है जी, फादर एज है जी हमारे पास 64 माइनस एक्स, 64 माइनस 22, ये 2 and 4 42 आंसर हमारे पास था जी। ले जी ये लेक्चर था, आज 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, और तीसरा क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा कि मैं उसकी स्टेटमेंट बताऊंगा आपको, बाकी क्वेश्चन आपने वैसे करने हैं। चलता हूँ 6.15 की तरफ क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ ही पे आपको थोड़ा सा हिंट्स दे दूँ फिर आप खुद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6.15, ठीक है जी 6.15 जी। वो कहता है हमारे पास द बस ऑफ कैरिंग 32 पैसेंजर, बस के अंदर 32 जो थे पैसेंजर बैठे हुए थे मुसाफिर, सम विल बी द 3 टिकट, एक ने 3 की टिकट ली थी, एंड टू द रिमेनिंग वे टू 5 टिकट ली है। इफ़ द टोटल रिसीव फ्रॉम दीज पैसेंजर ऑफ ₹115, सब ने जो दिए हैं रुपीज़ पैसेंजर मुसाफिरों ने 114 रुपये, बताएं फाइंड द नंबर ऑफ 3 फेज़। तो 3 फेज़ में क्या, नंबर ऑफ 3 फेज़ कितने होंगे। तो इसमें हमने लेट सपोज करना है एक्स, ठीक है। सबसे पहले हमने लेट करना है नंबर, वो हमने एक्स का लेना है, ठीक है जी यहाँ तक। फिर आगे उसने कहा 3 टिकट पैसेंजर, ठीक है, और 3 टिकट पैसेंजर, 3 पैसेंजर वो 3x हो जाएगा, ठीक है 3x, हमें इसमें x फाइंड करना है और 3 फेसेस के साथ। और उसके बाद आगे वो कहता है 5 टिकट, ठीक है 5 टिकट पैसेंजर, वो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है 5 पैसेंजर टोटल रिसीव, तो यहाँ पे लिखेंगे 32 माइनस x, ठीक है। और फिर उसी तरह हमने इसको कैलकुलेट कर लेना है, और वो किसके बराबर होगा, जो उसने पूरी पैसेंजर ने दी है रिसीव किया 114 यानी 114 रुपये। तो हम लिखेंगे क्या 3x प्लस 5 32 माइनस एक्स इक्वल टू 114। बस आगे आपने इसको सॉल्व कर लेना है, पहले ब्रैकेट को करना है, 32 को 5 से मल्टीप्लाई, फिर 5 को x से मल्टीप्लाई, फिर आपने सिंप्लीफाई, जैसे मैं ऐसे करता था ऐसे ही आपने इसको भी सिंप्लीफाई कर लेना है। उम्मीद है बेटा ये लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुई होगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा, इंशाल्लाह आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको इंशाल्लाह दूर की जाएगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।